में उस खुशी में जिस पुत्र का जन्म हुआ था माता कृष्णमयी की कोख से, वो भगवान का भक्त निकला और अपना शीश कटा करके और भोलानाथ जी महाराज के चरणों में चढ़ा दिया। और भोलानाथ जी महाराज ने जिस समय शरीर त्याग किया प्रभुदत्त ने, उस समय शरीर के सामने खड़े होकर के भोलानाथ जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि आज से प्रभुदत्त मेरे पास रहेगा। मुझसे अलग हुआ था, आज मेरे में ही समा गया। और आज एक विचित्र चित्र मैं देख रहा हूँ कि ये चित्र की सेटिंग सोची जा रही कई दिन से कि श्री प्रभुदत्त जी का चित्र कहाँ रखा जाए, तो चित्र सुशोभित हो रहा है। भोलानाथ जी महाराज के प्रणाम बिंदों के नीचे ये शोभायमान हो रहा है, उनका प्रकाश उनके अंदर आ रहा है। और जब मैंने प्रणाम किया तो उनकी आत्मा बोली कि हे पिता, तुमने तो बहुत अधिक कर दिया मेरे साथ, ऐसा कौन पिता अपने पुत्र के साथ करेगा, ऐसी गति अपने पिता को, अपने पुत्र को कौन पिता देगा, आपने बहुत अधिक मेरे साथ किया। हमने कहा नहीं भाई, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारे बलिदान, तुम्हारे गुण, तुम्हारे स्वभाव, इसकी आज भी याद हर प्रेमी कर रहा है। सारा कानपुर, मिर्जापुर, सारा नैनीताल, इलाहाबाद और बॉम्बे, हर जगह, दिल्ली, सारा चारों तरफ जहां जहां भी गए थे सारे प्रेमी आंसू बहा रहे हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, इस बच्चे को लोग देख लें कि जिसने दुनिया में आकर के, जो दुनिया में जिस लिए आया था, उस बात को पूरा किया। और वो पूरा करने की कारण क्या है कि आज वो जगत वंदनीय, जगत प्रणम्य, जगत पूज्य हो रहा है। अगर आपको भी जगत वंदनीय और पूज्य बनना है तो बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएगी। कुर्बानी दूसरे की नहीं, भेड़ और बकरी पकड़ करके जो चिल्ला के भाग नहीं सकते उनको काट देना बलिदान नहीं है। जब बलिदान का समय आता है तो बड़े बड़े मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। जो मैदान में नहीं भागता उस समय भी और शीश कटा देता है, सही बलिदान वही है जिसके फलस्वरूप आज भारतवर्ष में धर्म का झंडा लहरा रहा है। वो भेड़ और बकरी के काटने से नहीं लहरा रहा है। संतों ने और ज्ञानियों ने और महापुरुषों ने अपने शीश कटाए, भेड़ और बकरियों के शीश नहीं कटाए। उनके रक्त से ये धर्म का बीज सींचा गया, जो इतना बड़ा वृक्ष रूप हो रहा है कि जिसको कि विधर्मियों ने समझा था कि हम काट करके फेंक देंगे। शरीरों को काट करके फेंक देने से हमारी आत्मा नहीं कटी, वो आज तक मौजूद है और आज भी लोगों को प्रकाश दे रही है और अपना मिशन लेकर के उतने ही तेजी से चली जा रही है। उनके पीछे चलने में हमको डर क्या, जब हमारे सामने इतने बड़े रक्षक और इतने वीर नेता हमारे सामने चल रहे हैं अपना जान देने के लिए, हमको उनके पीछे चलने में क्या कठिनाई है। तो ये तो कहानी रही अपने छोटे से परिवार की। अभी छोटा बच्चा श्री प्रभुदत्त वाजपेयी ने भी धर्म के दो, एक पुत्र एक पुत्री को जन्म दिया और उसके बाद कहा बस अब अधिक संतान की आवश्यकता नहीं। और इन दोनों के लिए हमसे आग्रह किया कि इनका पालन पोषण हो सके तो आश्रम के अंदर किया जाए। और इनको उनकी अंतरात्मा ने शरीर छोड़ने के बाद संत कृष्णदेव जी को विशेष रूप से आग्रह किया कि तुम्हारी जिम्मेवारी है कि शरद वाजपेयी कहाँ तक जी हैं, तो गए बोलने के लिए ये देखिए, ये शरद जी जो है ये जो बोध में खेल रहा है। और तीनों कहाँ चली गई? शाली वाजपेयी, कुमारी शाली वाजपेयी कहाँ? जल्दी आओ। अरे बड़े शौक से आंगन में घूमते हैं, मंदिर का घंटा बजाते हैं और ये लड़की उनकी आरती सबको देती है। और जो आरती में पैसा इकट्ठा करती है वो दान पात्र में इकट्ठा करके देती है कि मिशन के काम आएंगे। और जो लोग प्रसन्न होकर उसके हाथ में कोई पैसा या नोट पकड़ा देते हैं वो सब बाबा को दे जाती है कि बाबा ये काम आएगा तो मिशन के चलाने में।
ऐसा ये सारणी वाजपेयी आइए सामने से खड़े हो जाइए, आ जाइए आ जाइए। ये देखिए बड़ा वीर सिपाही, बड़ा चैतन्य सिपाही है। ये बात बड़ी दिव्य मूर्ति है और बड़ा घनघोर झीका बजाती है और बड़ी वीर है। ये शतरानी है, लड़ने में बड़ी तेज है। और ये इसको रोज अपने पिता का दर्शन होता है, रोज हमसे बताती है कि हमारे पापा ने हमको दर्शन दिया इस भाव में, इस भाव में। रोज कहानियां ये सुनाती है और पूजा करके जब ये प्रणाम करती तो उठाए नहीं उठती, बहुत देर लगता है इसको उठाने में। इसका शरीर, इसका मन इतना भारी हो जाता है, इसको उठाना मुश्किल हो जाता है। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपका उत्साह बढ़ाने के लिए आपके सामने इस चीज को विशेष रूप से इस समय पूजा के समय जो हमारे प्रेमी भक्त इकट्ठे हैं विशेष रूप में उनके सामने रख रहे हैं कि ये दोनों सिपाही छोटे, ये सबसे छोटे सिपाही भर्ती हो गए हमारे आश्रम में कि हम लोग भी अपना जीवन देने को तैयार हैं, हम भी शहीद हो गए। शरद जी से छोटे साहब से पूछा गया कि तुम कहाँ रहोगे, बॉम्बे रहोगे कि दिल्ली ब्रांच संभालोगे कि तुम कलकत्ता रहोगे, कहाँ रहोगे? तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता मैं कहाँ रहूंगा, जहाँ हमारी अम्मा रहे। अम्मा कहता है माँ रसमई को, जहाँ ये रहेंगे वहीं मैं रहूंगा, यहाँ इनका साथ में रहूंगा। बुढ़ापे की लकड़ी इन्होंने समझाता टूट गई, लेकिन एक नई बेट फिर खड़ी हो गई सामने आकर के कि मैं तुम्हें संभालूंगा। हाँ है मम्मी, तुम घबराना नहीं। और उसके अंदर प्रभु जी की आत्मा बोल रही है और वो जोगिया रंग का कुर्ता कभी पहन करके आंगन में टहलता है और कहता है कि मैं पापा बनूंगा, मैं बाबा बनूंगा। मैं बाबा बनूंगा। ये तो परिवार की कहानी। प्रभु जी के एक परम प्रिय मित्र श्री विजय शंकर जी आपकी सभा में उपस्थित हैं। प्रभु जी से इनका इतना प्यार कि इस घर को ही इन्होंने अपना घर माना, अपना घर छोड़ करके चले आए। कानून ने कहा लिख करके दे दो कि तुम्हारा इस घर से संबंध नहीं है। उन्होंने कहा हम लिखे देते हैं कि कानूनी तौर से भी मेरा हक इस घर में नहीं है, मेरा हक ईश्वर प्रेम जी महाराज के घर में होगा, क्योंकि मैं प्रभु जी का भाई हूँ, केवल मित्र मात्र नहीं हूँ। और प्रभु जी के शरीर के न रहने पर बहुत रोए और रो करके बहुत बढ़िया बातें हैं। दुनिया में हर आदमी चाहता है उसका दुख कोई बताए, उसका दुख कोई शेयर करे, लेकिन श्री विजय शंकर जी ने ये कहा रो करके, अश्रुधारा बह रही थी नेत्रों से और मुख से उनके शब्द निकल रहे थे कि मैं अपने दुख को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये दुख कोई न बंटवाए, मैं अकेले इस दुख को झेलना चाहता हूं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दुख बांटना नहीं चाहते। पूछे क्यों? उस दुख में इतना सुख है। इनका दूसरा परिचय कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के ये बहुत बड़े नृत्य कला के प्रवीण माने जाते हैं। एक बहुत बड़ा केंद्र कलकत्ते में स्थापित किया इन्होंने और वहां से ये मिशन लेकर के चल रहे हैं सारी दुनिया के अंदर और भारतीय नृत्य कला का ये प्रचार कर रहे हैं और बहुत से कलाकार इन्होंने तैयार किए और तैयार कर रहे हैं। तबले में प्रभु दत्त वाजपेयी का जो संगत होता था उस पर जरूर इनको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा एक हाथ टूट गया। आज कई लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं मानेंगे, रंगमंच पर आज आपको आना पड़ेगा और आपकी नृत्य कला हम सब लोग देखना चाहते हैं। लेकिन ये आज प्रातः से ही इनकी सुधारा बह रही है कि मैं स्टेज पर खड़ा होकर के नाच पाऊंगा कि नहीं, मैं ये कह नहीं सकता। हाँ है फिर उसमें देखी जाएगी बात। ये श्री विजय शंकर जी ऐसी दोस्ती आपकी दुनिया में नहीं देखी हो। घर वाले जब नाराज हुए कहा घर छोड़ दो, कहा वो तो छुट्टी चुका। जब असली घर मिल चुका है तो माना हुआ घर छूट चुका है। और ये कहा है उन्होंने कि जो मेरा मिशन है, जिस मिशन के माध्यम से सारी दुनिया के अंदर प्रभु जी का
विश्व कल्याण अभियान, विश्व बंधुत्व का अभियान, विश्व प्रेम का अभियान, जो उनका मिशन अभी अवशेष है, उसे मैं अपनी कला के द्वारा पूरा करूंगा। सारी दुनिया भारत के इस कला की जब पुजारी होगी तो हम ये देखकर प्रसन्न होंगे कि भारतीय झंडे के नीचे सारी दुनिया किसी न किसी शक्ल में खड़ी हुई है आकर के, ये प्रशंसा कर रही है। और ये परिवार सारा अभी तैयारी में है, आपका आशीर्वाद चाहता है। आप आज आशीर्वाद लेने आए हैं और मैं आज आशीर्वाद चाहूंगा। बाबा जी भगवान, दूसरी पीढ़ी श्रीनाथ जी भगवान, और तीसरी पीढ़ी में हम आते हैं, चौथी में श्री प्रभुदत्त जी आए, और ये सारा जनरेशन जो सामने बैठा हुआ है ये प्रभु जी का जनरेशन है, उनकी बहनें हैं। बड़े तगड़े सिपाही थे। जब बहनों का झगड़ा होता था तो वो कहा करते थे, बहनों झगड़ा किस बात का, कमरे में हमारा तुम्हारा झगड़े का निपटारा नहीं होगा, कमरे नहीं मिलेंगे तुमको रहने के लिए, झगड़ा करने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन हमको बुला रहा है मैदान में। हमारा तुम्हारा जीवन तो मैदान है, और मैदान में बैठे हुए ये प्रेमी जो तालियां बजा रहे हैं, ये हमारे संबंधी हैं जो हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, यही हमारे रिश्तेदार हैं। इनके बीच में तुम हो, तुमको अपना जीवन, हमको अपना जीवन व्यतीत करना है, इन्हीं के बीच में रहना है, इन्हीं के बीच में जीना है, इन्हीं के बीच में मर जाना है, यही हमारा जीवन है। यहाँ हमको वो सुख मिलेगा, कमरों के अंदर नहीं और बहनों के अंदर नहीं। जब कमरे और महल सब छूट गए, अब झगड़ा किस बात का रह गया। अब अगर झगड़ना है तो आओ मैदान में झगड़ा करो कि कौन आगे है बलिदान में, कौन आगे है अपना शीश कटाने में, कौन आगे है कि ऊपर से वार हो तलवार का तो कहीं दूसरा ना ले ले, सबसे पहला वार मेरे गर्दन पर होना चाहिए ताकि पहला सही, और इस दौड़ में नंबर 1, इस रेस में पहला इनाम मुझे मिले। हाँ, इसमें कंपटीशन करो और इसके लिए झगड़ा करो। अपनी सारी बहनों को प्रेरणा दिया और आज भी दे रहे हैं। प्रभु जी श्री प्रभुदत्त वाजपेयी हमारे ईश्वर प्रेम मिशन के चेयरमैन थे। तो किसी ने कहा किसी दूसरे को चेयरमैन क्यों नहीं बनाया, तो उनकी सारी बहनों ने खड़े होकर के कहा कि हम इस चेयर पर जल्दी किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कहा कि कौन होगा, चुन लो आपस में कि तुम्हारा कैप्टन कौन होगा। हमारे यहाँ गद्दी झगड़ा नहीं है, झगड़ा कैप्टनशिप का है। बस इस टीम का कैप्टन कौन होगा, इस टोली का कमांडर कौन होगा जो आगे जान देगा अपनी टोली सही। तो पहला सिपाही श्री प्रभुदत्त वाजपेयी को चुना लीला शास्त्री ने। लीला शास्त्री की बहन, उन्होंने कहा हमारा भाई श्री प्रभुदत्त वाजपेयी, यही एक व्यक्ति हमारे मध्य में है जिसको सब मानते हैं। नहीं परस्पर आपको मालूम है छिपाने की बात नहीं, इतने योग्य शिष्य एक साथ एक मंच पर बैठे हैं, ये आसान बात नहीं। अब तक तो इतने मंच तैयार हो गए होते, कोई किसी से कमजोर नहीं है। आपने क्या समझा कर इनसे कमजोर है क्या, जरा मौका देखिए। हाँ, और मौका दीजिए हमको, फिर देखिए जरा हमारा कोई किसी से कमजोर नहीं मानता, इसलिए गद्दी पर किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उनकी माता जी ने कहा तुमने क्या तैयार किया बच्चों को, सबका अभिमान इतना बढ़ा दिया है, इतना खड़ा कर दिया है कि कोई किसी से दबने को तैयार नहीं है। हमने कहा हमारी हानि क्या है, मिलके चलते हैं, संगठित होकर के तो बल बना हुआ है, और अलग अलग होकर के एक एक आसन बना लेते हैं तो भी हमारा मिशन बढ़ना है। हमारे मिशन का कोई भी नुकसान नहीं होना है। लड़ डालो तो बड़ी अच्छी बात है, अलग अलग मिशन बना लो, आसन बना लो, और एक हो जाओ तो नहीं रह जाओ। एक होने में हमारा घाटा है, लड़ जाने में हमारा फायदा है। इसलिए लड़ाई को हम लोग से कभी नहीं लड़ो, तुम्हारे बना सकते हो, निकलो मैदान में आओ तो दिखाओ, हम काहे को दबाएं तुमको। लीला शास्त्री ने कहा, छोटी थी बहुत नन्ही थी, तो एक दिन इसको हम समझा रहे थे बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा अदर लिहाज रखा करो, बड़ी तेज पड़ती थी। तो हमसे अकेले में ले जाके कहा कि क्या चाहते हैं आपकी, मैं किसी से दब के रहूं क्या? तो मैं घूम गया तुरंत, नहीं मैं तो ये कह रहा था कि तुम किसी से दब के नहीं, तुम ऐसी जगह पर रहो कि तुमको दबने ना पड़े।
हम घूम गए डरते मारे, कभी हमारी आदत क्या ये आज यहाँ तक पहुंची है करके, और ये भाई बहनों का जोड़ा कार्य किया। आज अपने भाई को इस सिंहासन पर शरीर से तो बैठा ले था, और शरीर से न रहने पर आज सारी बहनों ने मिलकर तिलक लगा दिया कि यहाँ की गद्दी सुनी नहीं है। ये था कि कौन चलाएगा, आज भी उनकी अंतरात्मा चलाएगी, जो सब बहनों के अंदर अनेक रूप रख करके, सब भाइयों के अंदर अनेक रूप धारण करके, एक प्रभु अनंत रूप रख करके अब यहाँ पर काम करेगा, और जो उसका मनुष्य चाहे उसको मिलेगा। मिल रहा है लोगों को, केवल समाधि में समाधि लगाए नहीं बैठे हैं, बल्कि उन सिपाहियों के साथ हर समय हैं जो अपने जीवन का बलिदान करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं। तो श्री प्रभु दत्त पातशाही बड़े मनोविनोदी थे, हंसे जोर से, कहा कि भाई चेयर हटा दो, क्या बचा? कहा मैन आया है, चेयरमैन नहीं। जब तक चेयरमैन है तब तक झगड़ा है सरदार जी, तभी तक झगड़ा है। चेयर हटाने के बाद फिर कोई झगड़ा नहीं होना है। चेयर पर कहा कि पिताजी को बैठा लो, बाबा को बैठा लो, और बाबा के बाबा जितने हैं उनको बैठा लो। मैं तो सेवकों में से हूँ, मुझको तो आगे बढ़ करके एक गांव एक हाथ खेलने का जो है मजा है, हमको वहीं पर। और वही कहा, जब लड़ाई झगड़ा होने लगा कि किसको कितनी जगह चाहिए, तो कहा जितना मेरा शरीर है उतनी जगह मुझे चाहिए, उतना आंगन में लिए बैठे हुए हैं। कहा इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी जगह तो दुनिया में सबको मिल सकती है, फिर झगड़ा किस बात का? कोई झगड़ा नहीं, सारा झगड़ा खत्म करके गए। और उसके बाद इस समस्या बहुत दिनों से चल रही थी। आज हमारी सभा के सबसे बड़े विद्वान, सभी विद्याओं में पारंगत, कर्मकांड, समस्त कर्मकांड के जानने वाले, ज्ञान में अग्रगण्य और बहुत बड़े भक्त, और आश्रम के लिए अपना जीवन को सर्व बलिदान करने के लिए हमारे मौन सिपाही श्री निवास तिवारी जी, जिनको हमने अपने ईश्वर प्रेम मिशन का आचार्य बनाया, जो भी खड़े हो जाए, आचार्य पद पर इनको आज इनको हमने तिलक किया, और तिलक के समय हमने कह दिया कि ये तिलक मामूली नहीं है, ये उस सिपाही को तिलक लगा रहा हूं मैं जो लड़ाई के मैदान में जा रहा है। जाने के समय तिलक लगाया जाता है और आशीर्वाद देता है कि सीने पर खा के आना, पीठ पर मत खा जाना कहीं। पीठ पर खा करके कहीं भाग के न आना। तो रोए और चरणों में गिरे। उसके बाद फिर एक मर्यादा थी कि शरीर से भी हमारे परिवार और प्रभु दत्त वाजपेयी जी की धर्मपत्नी कल्याणी देवी अधिकारियों का था, लेकिन शरीर से पुरुष की आवश्यकता थी। इन्होंने सोचा ऐसा योग्य भाई, ऐसा योग्य भ्राता कहाँ मिलेगा। हमने कहा अगर तुम स्वीकार करो तो हम उसको आचार्य पद पर स्वीकार कर लें हैं, और आश्रम की बहुत बड़ी जिम्मेवारी इसके कंधों पर सौंप दें। जिम्मेवारी का नहीं मतलब नहीं कि नैनी में रहना है, सारे मिशन को संभालना है। जो ब्रांच इनको बुलाना चाहेगा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, कोई भी ग्रंथ दुनिया का पढ़ना चाहे, ये सब के जो है प्रोफेसर है, छोटे मोटे साधक नहीं है, देखने में सीधे साधे बैठे हुए हैं। कभी बच्चों की तरह हमसे भी लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन उस अंग को छोड़ दीजिए। जो दूसरा अंग इनका है उसको आज बड़ी सभा में और सभी के सामने श्रीमती कल्याणी देवी ने स्वीकार किया। मुझे स्वीकार है। हाँ, मैंने कहा तिलक लगा दूं, काफी लगा दिया। वो तिलक इनको लगा दिया और एक तिलक कल्याणी देवी को लगा दिया कि श्री प्रभु दत्त जी के न रहने पर ये कोई न समझ पाए कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति उनकी एब्सेंस को फील न होने दे। हम फील करें कि आज श्री प्रभु दत्त जी हमारे आश्रम में और हमारे सामने विराजमान है। ये कह के तिलक इनको भी लगा दिया हमने। अब जिम्मेवारी है उस तिलक की। इन्होंने कहा कि शक्ति आप दीजिए, बड़ी चतुर हैं। कहा जिम्मेवारी तिलक लगवाने वाली की ही नहीं है, लगाने वाले की भी है।
तो लगाने वाला अपनी जिम्मेवारी से पीछे कहाँ है? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो पीछे भाग भी नहीं सकता। अगर भागना चाहूँ तो दम नहीं भागने का, यही कहीं आसपास गिर के मरना है। तो तिलक लगाने वाला कमजोर नहीं है और लगवाने वाला भी कमजोर नहीं होना चाहिए। ये पंजाब का सिपाही है और पंजाब का जो अंदर है। प्रभु जी का संबंध हुआ पंजाब में, तो लोगों ने कहा कि ये यूपी का रहने वाला ब्राह्मण पंजाब में, तो हमने कहा कि नहीं, हमारा संबंध सारी दुनिया से होता है। पंजाब की ये महिला इसने आकर के यहाँ पर बड़ा खेल सुंदर किया। जो कि एक तो बच्चों की तरह बहुत सी बातें क्षम्य है जहाँ बच्चा बन के खेलता है, लेकिन बच्चा जब मैदान में धनुष बाण लेके खड़ा होता है वहां की बड़ी भारी जिम्मेवारी होती है। वो जिम्मेवारियां केवल इन्हें गिने लोगों के ऊपर ही नहीं आई, इनका कंधे से कंधा बढ़ाकर साथ देने वाले श्री राम गोविंद जी तिवारी, ये हमारे यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वन ऑफ द डायरेक्टर्स, और आचार्य जी हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स, लीला शास्त्री हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स में, और संत कृष्णप्रिया जी ये हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स में। एक गुप्ता जी भी हैं जिन्होंने हमारे आश्रम और मिशन की सेवा लाखों रुपए से की दे करके, वो इस तरह नहीं है, तो वो भी हमारे यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। और वो समझ रहे कि दफ्तर चलाने के लिए जैसे बाबू की जरूरत है, वही पद ये है, बहुत बड़ा पद नहीं है। केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मिशन नहीं चला सकते, मिशन तो संत लोग चलाएंगे, मिशन तो वो प्रेमी चलाएंगे जो आगे बढ़कर अपना बलिदान देंगे। इसलिए उन सब का महत्व है, उन सब की कीमत है, जो अपना खून का खतरा जो है वो बहाना चाहते हैं धर्म के नाम पर। मिशन तो उनके द्वारा चलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिशन को नहीं चलाते। ये तो वो डायरेक्टर्स हैं जो डायरेक्शंस देंगे, जो ऑफिस को संभालेंगे, जो छोटा मोटा संस्था का काम है वो संभालेंगे। इसलिए कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, जिसको जो कार्य सौंपा गया है वो कार्य महान है, बड़ा है, और जिसने जिस कार्य को लिया है उसको निभाना ही उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी, और उसी पर उसको बहुत बड़ा नंबर मिलना है। आज का प्रवचन हम और किसी रूप में करना चाहते थे, लेकिन हमने समझा कि ये जन्म हमारा मनाया जा रहा है। जन्म का अर्थ क्या है? अगर मेरे अंदर उस भगवान की झलक को आपने न देखा होता, अगर उसका जन्म मेरे अंदर न हुआ होता, तो मेरा जन्म दिवस मनाने के लिए मेरी माता, मेरे परिवार के कुछ चंद लोग ही पर्याप्त थे, इतना बड़ा समूह मनाने के लिए उपस्थित न होता। तो जन्मोत्सव मेरा नहीं है, उस भगवान का है जिसका जन्म हमारे अंतःकरण में हुआ, वो यहाँ से उसका प्रकाश बाहर गया। तो आज पूजा भी उसी की है और सेवा भी उसी की है, और हार भी उसी को पहनाए जा रहे हैं। इसकी झलक देखा है आपने मेरे अंदर। आपने जयशंकर वाजपेयी को हार नहीं पहनाया, वो तो मर गया, नहीं कहां चला गया। आपने उससे उत्पन्न संत ईश्वर प्रेम, जो भक्ति योग दर्शन को लेकर के विश्व के अंदर भक्ति का प्रचार करने चले, उनके अंदर भगवान की झलक देखकर आप लोगों ने हार पहनाया। तो आपने हार उस भगवान को पहनाया, उस भावना को पहनाया, और उसका उत्सव आज मना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जल्दी वो समय आए कि हमारे दिव्य भावना का जन्म आप सब लोगों के अंदर, हमारे प्रिय अंशों के अंदर उस भाव का जन्म हो, ताकि ईश्वर प्रेम एक नहीं अनेक होकर के दुनिया के अंदर आगे बढ़े। फौज का एक सिपाही न हो, एक के पीछे लाखों करोड़ों और अरबों सिपाही जो है पीछे हो। वो कौन सिपाही होंगे? जिनके अंदर उस दिव्य भाव का जन्म होगा। कौन भाव का जन्म? जिस भाव का मेरे अंदर जन्म हुआ, उस भाव का आपके अंदर जन्म होगा, वही इस यहाँ के सिपाही कहलाएंगे। तो भगवान करे, आज मैं क्या दूं? आज मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिस वस्तु का जन्म मेरे अंदर हुआ, हे प्रभु कृपा करो सबके अंदर उसका जन्म हो। जो वस्तु दबी हुई, छिपी हुई, मुंदी हुई, रखी हुई है सबके अंदर, वो उभर करके, जाग करके, जो अप्रगट है वो प्रकट होकर के सामने आए, ताकि दुनिया के सारे
सिपाही आपके सिपाही कहलाएं, कमांडर आप हो और आपके पीछे चलने वाले सारे सिपाही आपकी आज्ञा में आप अपना जीवन बलिदान करने वाले सिपाही, और आपने जो इनको आज्ञा की है, जो धर्म सिखाया है, उसके मार्ग पर चल करके अपना सारा तन मन धन न्यौछावर करके और फिर प्रसन्न हो रहे हैं, अपना जीवन देके प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? कि जिसका जीवन था आज उसी को अर्पित कर दिया। जैसा शुद्ध था वैसा ही शुद्ध, अशुद्ध नहीं होने दिया। उस शुद्ध परम पवित्र अंश को जिसका ये था आज उसी को पुनः अर्पित कर दिया। जिससे निकला था आज फिर उसी में समा गया। संसार का ड्रामा पूर्ण हो गया, आज सब पूर्ण हो गया। अपने प्रीतम को पा करके विश्व के प्राणी नाथ आज सब प्रसन्न हो गए। ओम शांति। हमारे सभा में भी श्री गौरी शंकर जी ग्रहण पर अपनी संगीत माधुरी प्रस्तुत करेंगे। आप देखेंगे कि बड़े बड़े कलाकार देश के अंदर हैं, लेकिन जब कला के अंदर आध्यात्मिक भाव स्पर्श करता है तो कला के अंदर कितनी रोशनी पैदा होती है। बॉम्बे के आर्टिस्टों में मैंने खोजना चाहा कि कोई क्लैरिनेट बजाने वाला है, तो वहां का जो जेम्स स्टूडियो को डायरेक्टर थे वो जवेरी साहब कहने लगे कि गौरी शंकर जी को छोड़कर देश में इतनी मधुर जो है वो वादन करने वाला कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। तो वहां पर और आर्टिस्ट बैठे थे, कहा अरे क्लैरिनेट बजाने वाले बंबई में बहुत से हैं। कहा क्लैरिनेट तो बजा रहे हैं, लेकिन क्लैरिनेट के ऊपर भगवान कृष्ण की बांसुरी कोई नहीं बजा रहा, ये केवल गौरी शंकर जी बजा रहे हैं। माता कृष्णमयी का जो पहला रिकॉर्ड है देवी जी का भजन, उसमें जहां जहां आप उस धुन को सुनते हैं वो गौरी शंकर जी हैं। पहले ही इनकी धुन को हमने रिकॉर्ड में भर लिया ताकि सदा सदा ये रिकॉर्ड बजता रहेगा। जब तक सूर्य उदय अस्त होगा तब तक ये ध्वनि लोगों के कान में पड़ती रहेगी और लोगों का आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा। हम पहले आशीर्वाद दे दें तब आप प्रणाम करिए, नहीं तो आप सोचेंगे प्रणाम किया, हाथ पहनाया तो आशीर्वाद दिया। नहीं, पहले आशीर्वाद दे देंगे तब प्रणाम दे देंगे। ऐसा ना हो आप जीत जाएंगे प्रणाम करने में और मैं हार जाऊंगे, मेरा नंबर 2 हो जाए। इसलिए पहले तो मुझे बांटना है, जो मुझे देना है, जो प्रसाद मुझे बांटना है, जिसलिए इतना बड़ा ये जो है जमघट किया गया है, तकलीफ की गई है, वो हमारी पूजा के लिए नहीं, हमारी भावना की पूजा के लिए। जो आपके अंदर जागृत हो, आप सबकी पूजा हो। ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय जयकार नहीं, ईश्वर प्रेम भाव की जय जयकार मनाना है। वो भाव सबके अंदर जन्म हो, तब हम खुश होंगे। हम अकेले हाथ पहन कर खुश नहीं होंगे, हमारी चौकी निकाली जाए हम अपने खुश नहीं होंगे। हम खुश कब होंगे? जब हमारी दिव्य भावना आपके अंदर जन्म लेगी और झलकने लगेगी और हम देखेंगे कि हमारी वस्तु यहाँ भी रखी है, हमारी वस्तु यहाँ भी रखी है, हमारी वस्तु सारी दुनिया में रखी हुई है। उस दिन हम प्रसन्न होंगे कि आज हमारा मिशन पूरा हुआ। अकेले हंसकर बैठे हैं, शाम हो रही है, अभी पूजा में भी शाम होगी, अभी खाने पीने में शाम होगी, रात का ड्रामा होने में सवेरा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा दिन कहाँ गया, रात कहाँ गई। मुबारक हो ये समय, मुबारक हो ये समय, बधाई हो आज सबको। ये शुभ घड़ियां कि जिनमें एक ऐसी अनुभूति हो रही है, ऐसी अनुभूति हो रही है आज जो कभी भुलाए न भूलेगी, जो चिर स्मरणीय हो करके सदा सदा आपको अपनी याद दिलाती रहेगी। ओम तो हम ये चाहेंगे कि वो भी आज आपके सामने आ जाए, क्योंकि हमारी फैमिली के वो मेंबर हो चुके हैं।
भोपाल से ये खड़ी हो जाए, ये माता जी आए खड़े हो जाए और बहुत बड़े परिवार की हैं। अभी इनके यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारा बहुत बड़ा वीडियो वगैरह